अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 10वीं के लिए तृतीय भाषा संस्कृत का जो पेपर है वो आ चुका है। तो दोस्तों ये पेपर हमें भेजा है अशोक जी ने और ये पेपर है दोस्तों आपके बाड़मेर बालोतरा का है दोस्तों। तो फटाफट से आपको इन प्रश्नों को एक बार देख लेना है भाई, हो सकता है कि आपके प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो आपके लिए पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो नए पेपर अभी हाल ही में लग रहे हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कक्षा 10वीं के लिए और भी जो पेपर आपके सूचना प्रौद्योगिकी का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, और राजस्थान का इतिहास, शौर्य परंपरा वगैरह जो भी है सारे पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप चैनल पे जाके देख लेना मेरे भाइयों। तो फटाफट इस पेपर को हम देख लेते हैं। तो साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कि आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे आप कर लेना ताकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अधोलिखित पठित गद्यांश आपको दिया जाएगा जिसका कि हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न है। अब पहला प्रश्न आपको दो अथवा में दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अधोलिखित पठित पद्यांश दिया गया है, मतलब पढ़ा हुआ दिया गया है। ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही उठाए गए हैं। तो यहाँ पे दो दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको अधोलिखित श्लोक दिए गए हैं कोई, ठीक है, इनका आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए 4 नंबर में आपको क्या करना है कि एक नाटक दिया गया है कुल मिला के इसका आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। दो दिए गए हैं अथवा में करके, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपको अधोलिखित सप्तस चतुर्थ प्रश्न नाम संस्कृत उत्तराणी एक पदेन लिखे। मतलब इनमें से किसी भी चार का आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में आंसर देना है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लेना साथियों। बाकी पेपर को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना, हो सकता है कि उनके ही आ जाए आपके नहीं आए तो कर ही देना भाई। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को भी अपन रीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सप्त क्वेश्चन दिए गए हैं। चतुर यानी कि कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे संस्कृत वाक्य में देना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना भाई, कौन कौन से प्रश्न है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषित अस्ति, हमारे पर्यावरण में के द्वारा क्या क्या दूषित हो सकता है। कुशलवे वंशव कर्ताग, तो ये जो भी आपके प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में उनको आप देख लेना। इसके अलावा आपने संस्कृत भाषा में कोई भी श्लोक तो याद कर ही रखे होंगे जो कि इस पाठ्य मतलब इस पेपर में नहीं आए हैं, तो वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है अपठित गद्यांश दिया गया है। ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको टिक मार करके देना है। तो ये तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो। जो भी गद्यांश होते हैं उनके प्रश्नों के आंसर तो आप आराम से दे सकते हैं। कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आप, तो ये आप कर लेना मेरे भाइयों। आंसर दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को संस्कृत आती नहीं है, साफ स्पष्ट बोलता हूँ मैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिए इनके जो प्रश्न है ये सारे आपके इसके बेस पे रहे, तो ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन रहेंगे मेरे, क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित वाक्यशु रेखांकित पद जो दिए गए हैं उनका प्रश्नों का निर्माण करना है। पूरा पैटर्न है वो आपका इसी प्रकार का रह रहा है भाई, तो अच्छे से ध्यान रखना। आपको कोई प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, कोई उत्तर दिए जाएंगे, उनको प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके बाद संधि वगैरह है, समास है, ठीक है, पढ़ते उपसर्ग वगैरह सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे देखिए अगला है जिसमें कि आपको संधि विच्छेद करना है, साथ ही साथ संधि का नाम लिखना है। तो संधि वाले टॉपिक को आप एक बार फटाफट देख लेना। यहाँ पे दिया गया है दिग्गज और मनोहर। चलिए आगे के प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको खालिस्तान दिए गए हैं, इनको आपको पूर्ति करते हुए जो भी है इसको पूरा आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब कोई वार्तालाप यहाँ पे चल रही है, यानी कि कोई स्टेटमेंट कह सकते हैं या कोई अपन पैराग्राफ कह सकते हैं, इसको आपको पूरा बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच कोई बात हो रही होगी, उसको आपको बढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अधोलिखित संवाद पूरे, जो संवाद चल रहा है, बात चल रही है पिता पुत्र की, माता की और पिता की, माता पुत्र की हो सकती है, डॉक्टर की और पेशेंट की हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। बस आपको तो क्या करना है, ऊपर जो ये दिए गए हैं, ठीक है,
इनके हिसाब से आपको इसमें बढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा सा समझना है, जैसे पिता है तो पिताजी बोल रहे हैं पुत्र किम डैश डैश तुम, तो इन्हीं में से छांटना है भाई पिता जो पुत्र को क्या पूछ रहे होंगे, फिर पुत्र है वो क्या जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना मेरे भाइयों फटाफट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो है 23 नंबर का, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी सहायता से संस्कृत भाषा में अष्टवाक्यानि निर्माण, कम से कम 5 से 8 लाइनें हैं वो आपको लिखनी होगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें देखिए समझ भी जाएंगे क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको क्रम योग मतलब आपको सही से क्रम में अरेंज करना है, उल्टे पुल्टे लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला कहाँ है दूसरा कहाँ है, जैसे कि इसने टिक भी किया है कि पहला ये रहेगा, फिर दूसरा ये रहेगा, फिर तीसरा ये रहेगा, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, इस प्रकार से इसने टिक भी किया है। तो आपको भी पढ़ना होगा, इसको समझना होगा कि पहले नंबर पे कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है इनका, जैसे कि विदा विनम्रति प्रदान करती, तो इसका यहाँ पे इसका लिखा गया है। हम सब नाटक देखते हैं, तो इसका भी लिखा गया है। तो ये सब आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखना है, तो इनको आप देख लेना भाई फटाफट से। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कुछ पर्सन बीच में छूट गया था एक पेज, तो यहाँ पे आप देख लेना कि अधोलिखित जो संधि विच्छेद थे आपके, वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अधोलिखित जो रेखांकित पद है, समास विग्रह है, वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। नील कमल विना सर न शोभते, तो नील कमल मतलब नीला है जो कमल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कर्मधारी बन जाएगा आपका। अहम पार्वती च परमेश्वरम वंदे, इदम स्थानम निर्जलम अस्ति, तो ये सारे आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए अगला है, आपको रेखांकित जो पद है उनकी विभक्तियाँ आपको बतानी पड़ेगी, कौन सी क्या विभक्ति है। और अगला देखिए यहाँ पे कोष्टक में आपको कुछ दिए जाएंगे, उनको आपको पूर्ति करनी है। और ये देखिए फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको उठा के भरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए प्रयुक्त जो उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोष्टक में ये विभक्तियाँ पूछी गई है कौन सी किसकी है, तो ये सारे सारे आपको देखना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अंक गणित के जो दिए गए हैं अंक, आपको इनको संस्कृत में लिखना होगा मेरे साथियों। यहाँ पे देखिए विचित्र साक्षी इति पाठस्य सार, हिंदी भाषा में लिखना है, ये पाठ आपके दिया होगा, तो ये आपको देख लेना है एक बार कि इसका हिंदी में अनुवाद कैसे आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ पे देखिए ये दो दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जिसमें कि एक तो शुल्क मुक्ति की दी गई है आपको, और दूसरा दिया गया है भगवान देवेंद्र स्वकीय मित्र अनि प्रति सविद्यालय वार्षिक उत्सव विषय अधोलिखित मंजूषा सहायता पूरी लिखित। मतलब आपको यहाँ पे एक प्रकार से क्या करना है, जो आपका सब विद्यालय वार्षिक उत्सव है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी होगी, जो का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है भाई, कक्षा 10वीं के लिए एक बार आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना कोई से भी ज़िले से हो आप जिनके पेपर नहीं हुए हैं। बाकी आपके पेपर भी है तो आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें, कोई भी व्हाट्सअप नहीं कर रहा है, मुश्किल से 5 से 6 विद्यार्थी कर रहे हैं। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमें इस नंबर पे है वो अपना पेपर है वो ज़रूर सेंड करें। ठीक है, जो भी पेपर आपके हो रहे हैं, लास्ट में 36 है 9694521736। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।